चलो तो आज के लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस को देखने वाले हैं। जो हम लोग पीछे पढ़े थे एटॉमिक रेडियस, उसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो हम लोग देख रहे हैं, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज। यहाँ पे 5 एलिमेंट दिया गया है, इसमें से बताना है एटॉमिक रेडियाई किसका ज़्यादा होगा, उससे कितना कम होगा। मतलब इसको एक फॉर्म में तुमको क्या करना है, अरेंज करना है। तो बताओ कि तुम लोग इसको कैसे अरेंज किया हो गया हो, बताओ। जैसे मान के चलो ABCD जो E है, तो उसको किस तरह से तुम लोग अरेंज किया। सबसे बड़ा कौन है पहले? अच्छा चलो ई सब बोलना, ठीक। चलो पहले ई हो गया, ई सबसे बड़ा। उसके बाद क्या चाहिए? बी और डी सी बी ए। और किसी का कुछ? इसके अलावा अगर कोई होगा, जैसे इसका कहने का मतलब है ई बड़ा है, उससे छोटा है, उससे छोटा है, उससे छोटा है, उससे छोटा है। अगर इस ऑप्शन के अलावा किसी का और भी अगर आंसर आया होगा, बोलो। किसी का कोई ऑप्शन? सबका यही आया है, देखते हैं। अभी तुम्हारे पास क्या है? कार्बन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ठीक है। सबसे पहले देखो कि सबसे नीचे तुम्हारा कौन आ रहा है। क्या देख रहा है? सब क्या चीज तुमको दिख रहा है? इस तरह से अगर एलिमेंट को तुम सजाओगे, सबसे पहले देखो कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तब तुम अगर अरेंज करोगे तो इसी तरह से आएगा तुम्हारा। कैसे आएगा? सबसे पहले तुम्हारा कार्बन यहाँ पे आएगा, उसके बाद जाओगे तो तुम्हारा क्या आएगा? ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन के बाद तुम्हारा क्या आएगा? फ्लोरीन आएगा, इसी तरह से आएगा। अब फ्लोरीन के नीचे तुम्हारा क्या आता है? क्लोरीन, और इसके नीचे क्या आएगा? ब्रोमीन। इसी तरह से तुम्हारा अरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा? अब तुम जानता है कि अगर इधर से जाते हैं तो तुम्हारा क्या होता है? साइज डिक्रीज होता है, यही जानता था। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि अगर ऊपर से नीचे भी जाएंगे तो हम लोग को क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है। क्या होता है? इधर साइज इंक्रीज होता है। तो एक बात तो समझ आ गया कि ये तो एक ही पीरियड का बात है। ई लेन हम लोग को क्या है? अलग अलग पीरियड का बात है। मतलब ऊपर से नीचे चलेंगे, सबसे ज्यादा अगर सभी में तुलना करेंगे, सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। तो इसी चलते अब ब्रोमीन क्या है? ई में, तो ठीक है ई। उसके बाद क्या होगा तुम्हारा? क्लोरीन होगा। चलो उसका क्या है? डी। डी भी ठीक है। अब यहाँ पे डिसाइड करना है। देखो ये दोनों तो डिसाइड कर लिया, अब इसके ऊपर आएगा तो ये तीनों ना आ गया है। अभी तीनों में फिर तुमको डिसाइड करना है कि बड़ा कौन होगा। अभी तुम देखा कि अगर लेफ्ट से राइट जाता है साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो इसका मतलब ये तो छोटा हो जाएगा। उस अगर इसके बाद अगर तुलना करोगे तो कौन बड़ा हो जाएगा? कार्बन होगा। तो मतलब कि क्लोरीन के बाद किसका आना चाहिए? कार्बन का होना चाहिए। अरे समझ रहा है यहाँ पे? जैसे ये तीनों में समझ में आया ना कि अगर पीरियड देख रहा था, जैसे सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड है, फोर्थ पीरियड है, उसमें से देख लिया नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा था तो ई सबसे बड़ा, उसके बाद ई वाला बड़ा रहेगा। उसके बाद तो यहाँ पे डिसाइड ना हो गया, क्योंकि यहाँ पे सेम पीरियड में भी 3 एलिमेंट दिख रहा है। अब इसमें से तुमको डिसाइड करना है कि किसका सबसे ज्यादा होगा। तो अभी तुम देखा कि लेफ्ट से राइट जाने पर हम लोग को साइज डिक्रीज होता है। तो डिक्रीज होता है, सबसे बड़ा कौन होगा? कार्बन होगा। जो इधर रहेगा वो ना होगा। तो कार्बन, उसके बाद कौन होगा? ऑक्सीजन। मतलब सबसे कम किसका होगा? फ्लोरीन का। अब देखो कार्बन किस में है, तो कार्बन कौन सा नंबर में है? ए। तो इसका मतलब जो तुम अरेंज किया था वो तो गलत हो गया। तुम्हारा होना क्या था? ई होता, डी होता, उसके बाद क्या हो जाता? ए हो जाता। अब देखो कार्बन के बाद कौन आ जाएगा? ऑक्सीजन आ जाएगा। मतलब तुम्हारा क्या आ जाएगा? बी। और सबसे लास्ट में तुम्हारा क्या आता? सी आता। समझ में आया कैसे अरेंजमेंट हुआ सो? तो उसका करेक्ट आंसर कौन हो जाता? इस तरह से हो जाता। अभी यहाँ पे देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको सजाना था, तो इसको तुम अपने से सजा देगा ना इसको? अरे सजा नहीं सकेगा ना। तो यहाँ पे तुम क्या लिखता? इसका अगर आंसर लिखने जाता तो आंसर कैसे लिखता? डायरेक्टली तुम जाता ई को लिखता, बड़ा हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखता? डी। उसके बाद क्या होता? सी। उसके बाद क्या होता? बी। और उसके बाद क्या होता? ए। समझ में आ रहा है कैसे हुआ सो? तो ए इसी तरह से हुआ। अरे यहाँ ए कैसे आ गया? अच्छा तुम्हारा वाला देख करके लिख दिए हम। अरे यार लिखना चाहिए था मेरा वाला। यहाँ पे चलो डी हो गया, उसके बाद यहाँ पे ए होगा, उसके बाद हो जाएगा क्या चीज? बी, और लास्ट में क्या हो जाएगा? सी। समझ में आया किस तरह से हम लोग देखते हैं सो? तो इसी तरह का आप देख रहे हैं क्वेश्चन कहाँ पूछा गया? जेई मेन में पूछा गया 2020 में, और समझ रहे 2 साल पहले ही सिर्फ पूछा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन सिर्फ तुम्हारे जेई मेंस में ही नहीं, इस तरह का क्वेश्चन तुम्हारा बोर्ड में भी पूछा जा सकता है। आने वाले दिन में सिर्फ तुम्हारा जैक बोर्ड जो तैयारी कर रहा है सिर्फ उतना ही में रुकेगा नहीं, आगे चल के भविष्य में अगर किसी चीज का एग्जाम देता है तो उस सब में भी अगर तुम्हारा केमिस्ट्री अप्लाई होगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आता ही है। समझ में आया? चाहे तुम BHE लिखो, चाहे तुम NDA लिखो, चाहे कोई भी एग्जाम लिखो, तुम्हारा केमिस्ट्री में इस तरह का क्वेश्चन आना तय रहता है। समझा? तो समझ में आया कैसे यहाँ पे अरेंजमेंट कर रहे हैं सो? चलो ये क्वेश्चन अगर तुम समझ गया तो चलो नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको समझो कि यही वाला हम लोग को कैसे बनता सो। सेकेंड नंबर में क्या है? द आयनिक रेडियाई इन अंगस्ट्रॉन, ठीक है, ऑफ
N3 माइनस, O2 माइनस एंड F माइनस रिस्पेक्टिवली आर। अब सबसे पहले ये देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देख रहा है एक ही साथ चल रहा था। कुल मिला के देखो तो क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक बन रहा है क्या, करके देखते हैं। सबसे पहले देखो नाइट्रोजन N3 माइनस है, उसके बाद क्या है O2 माइनस है, और वहां पे क्या है फ्लोरीन माइनस। इसका इलेक्ट्रॉन को देखोगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसका भी देखोगे तो 10, इसका भी कितना हो जाएगा 10। तो इसका फिर अभी उसका अगर जेड की बात करोगे तो तब बढ़ते रहेगा, अरे बढ़ेगा ना, एटॉमिक नंबर तो इसका बढ़ते जा रहा है। और हम लोग जो डायरेक्टली पढ़े थे क्या चीज, अगर हम लोग को आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस अगर आ गया तो अगर सबसे ज्यादा जिसका एटॉमिक नंबर उसी का सबसे कम साइज हो जाता है। ये तुम लोग पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पढ़ा था। और अगर वैसे जवाब नहीं देना चाहता तो यहाँ पे नेगेटिव पे भी देख सकता है कि अगर एक ही पीरियड का है तो जिसका सबसे ज्यादा नेगेटिव उसका साइज ज्यादा होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस तरह से अरेंजमेंट हो जाएगा, होगा कि नहीं। इसका मतलब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का वैल्यू हम लोग को सबसे ज्यादा होना चाहिए, उसके बाद ऑक्सीजन वाला का कम होगा उससे, और सबसे कम किसका होगा फ्लोरीन। अभी तुम्हारा देखो यहाँ पे डाटा दिया गया है, तुमको यहाँ पे अनुमान लगाना है कि सबसे पहले देखो यहाँ पे देख रहा है आयनिक रेडियाई, अब जिस अकॉर्डिंग से यहाँ पे एलिमेंट दिया गया उसी अकॉर्डिंग से यहाँ पे उसका वैल्यू दिया गया होगा। मतलब फर्स्ट वाला दिया होगा एन का, ऑक्सीजन का दिया होगा बीच वाला, और लास्ट वाला किसका दिया होगा फ्लोरीन का। अब देखो कि इस अकॉर्डिंग में किसका अरेंजमेंट सही किया गया, मतलब नाइट्रोजन का वैल्यू जो होगा यहाँ पे वो सबसे ज्यादा होना चाहिए। देखते हैं किसका मैच करता है। अगर इसमें चलते हैं ऑप्शन नंबर ए में, तो यहाँ पे देखो क्या है 1.36, और यहाँ पे क्या है 1.40, 1.7, मतलब इधर बढ़ते जा रहा है। और लेकिन होना क्या था, इधर बढ़ना चाहिए था, मतलब कि इधर कम दिख रहा है, लेकिन हम लोग को होना चाहिए क्या चीज, इसी का ज्यादा होना चाहिए था। मतलब ये फुलफिल है क्या, अरे फुलफिल नहीं ना है। यहाँ पे देख रहे हैं इधर बढ़ रहा है, मतलब कि देखो तो जो N3 माइनस का सबसे ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन वैल्यू का बोल रहा है यहाँ पे कि उसका कम हो रहा है। इसका मतलब ये होगा का नहीं होगा। इसमें चलते हैं, इसमें भी देखोगे तो देखो इधर बढ़ गया है, इधर क्या है घट गया है, जो कि सबसे ज्यादा यहाँ होना चाहिए, उसके बाद कम यहाँ, और सबसे कम इधर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तो घट तो रहा है, लेकिन यहाँ क्या हो गया ज्यादा दिख रहा है, मतलब ए भी फॉलो कर रहा है नहीं। सी नंबर में चलोगे देखो ई ज्यादा, उससे कम और उससे कम, मतलब घट रहा है, तो इसका मतलब सही कौन हो जाएगा ए वाला। और यहाँ पर भी देखो तो यहाँ पर भी अरेंजमेंट तुम्हारा गलत है। समझ में आया, तो समझ में आया कैसे हुआ आंसर सो। तो इसी तरह से तुम्हारे डीपीपी में भी एगो सवाल होगा अंगस्ट्रम के तौर पर, तो वहां पे तुम लोग घबराना नहीं। समझ में आया ना किस तरह वैल्यू वाला कैसे करना है सो। अब ये वाला भी देखो तुम्हारा 2015 में पूछा गया जेईई मेन में, समझ में आया। तो ये देखो एक सवाल तुम्हारा 4 नंबर का वहां पे पूछता है, देखो कितना आसान सवाल पूछता है क्या। हाँ सोचो 2 सवाल कर लेता तुम्हारे पास 8 नंबर हो जाता। इसी तरह से तुम अगर बीएचयू का भी तैयारी करोगे, जैसे मान के चलो भविष्य में तुम बीएससी करोगे, अगर तुमको इंजीनियरिंग या फिर डॉक्टर नहीं करना है फिर भी तुम बीएससी करोगे ना, तो बीएससी अगर लोकल जगह से तुम करोगे तुम्हारा भविष्य उतना अच्छा उज्जवल नहीं हो पाएगा। तो इसी चलते अगर कोई भी सब्जेक्ट से तुमको करना है, चाहे तुमको मैथ से करना है, चाहे कोई भी अगर साइंस से, चाहे तुमको आर्ट्स से करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए तुमको बीएचयू में भी जो होता है, समझ में आया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, समझ में आया। तो ये तुम्हारा जो है यहाँ पे तुम एडमिशन लोगे तो यहाँ पे लैब सेट हो जाता है, समझ में आया। तो यहाँ पर एग्जाम होता है इंट्रेंस एग्जाम, उसको जब तक तुम क्वालिफाई नहीं करोगे तब तक वहाँ पे तुम्हारा नामांकन होगा नहीं, समझ में आया। तो वहां पे एंट्री करने के लिए भी तुमको इंट्रेंस एग्जाम, तो वहां पर भी तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री सब लगबे करेगा। तो इस तरह का सवाल वहां पर भी पूछता है, समझ में, वो भी एक आईआईटी कॉलेज है, समझ में आया। तो उसमें एडमिशन लेने के लिए तो इधर से लोकल में मत करो, जब तुम लोग पढ़ रहे थे थोड़ा हम लोग के टाइम में था कि पता नहीं था ये सब, इसी चलते हम लोग प्रिपरेशन अच्छा से कर नहीं पाए थे। अरे अभी तुम लोग के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, समझ में आया। तो जब अभी से हम लोग पढ़ रहे थे क्यों ना उस लेवल का पढ़ते जाए, बाद में फिर पछताने से बढ़िया है कि अभी से थोड़ा थोड़ा मेहनत करते जाए। इसी चलते तुम लोग को इस लेवल का क्वेश्चन करवाते जा रहे हैं, और नहीं तो इतना करने की क्या जरूरत था, आसान आसान करके निकल जाते। ज्यादा टफ थोड़ी है क्या, कंसेप्ट को सीखता है उसके बाद सब आसान हो जाएगा। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो तो अब यहाँ पे देखो इसमें क्या है ऑप्शन नंबर, इसमें फर्स्ट वाला में कि द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयनिक रेडियाई ऑफ द गिवन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इज। अब यहाँ पे जब भी हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस जब पढ़े थे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का हम लोग बता चुके हैं कि कैसे इसको काम करते हैं। सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक जब भी रहता है तो यहाँ पे क्या था कि जो साइज होता है वो अगर एटॉमिक साइज की बात करते हैं तो यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता था का एटॉमिक नंबर का। लेकिन एक किसमें देखते थे जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस होता है तब, तो यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक का ही केस है। तो यहाँ पे सबसे अगर यहाँ पे हम लोग को किस ऑर्डर में लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे छोटा साइज उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा ऐसे सजाना है। तो हम लोग सबसे छोटा किसका साइज होगा, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा,
तो सबसे ज्यादा यहाँ पे देखो किसका किसका, क्लोरीन है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, सल्फर है। तो सबसे ज्यादा अगर देखोगे एटॉमिक नंबर तो कैल्शियम का होता है, उसके बाद पोटेशियम का, उसके बाद क्लोरीन का, उसके बाद सल्फर का। मतलब सबसे ज्यादा अगर होगा तुम्हारा वो सल्फर का होना चाहिए साइज, और सबसे कम किसका होना चाहिए, कैल्शियम का। तो सबसे कम किसका होगा, कैल्शियम। तो यहाँ पे देख रहा है क्लोरीन है, मतलब ये तो गलत हो जाएगा। उसी बाद यहाँ पे देखो सल्फर, मतलब ये भी गलत हो जाएगा। इसमें देखोगे पोटेशियम, मतलब गलत। कैल्शियम, तो इसका सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर, इसी चलते साइज क्या होता है, सबसे छोटा। अब उसके बाद ये वाला हो जाता है उसका एटॉमिक नंबर कम, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, साइज इसका हो जाएगा। उसके बाद 16, 17 इसका एटॉमिक नंबर देखेगा ना, 16, 17 इसका हो जाता है 19 और इसका 20। तो जितना एटॉमिक नंबर ज्यादा उतना उसका साइज छोटा होता है, और जितना छोटा उसका एटॉमिक नंबर उतना ही उसका साइज बड़ा होता है। तो हो गया उसका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होता है तुम्हारा, सी होता। अगर इस क्वेश्चन की बात किया जाए तो इसमें करेक्ट ऑर्डर बताना आयनिक रेडियाई का जो इस सारा एलिमेंट है। तो यहाँ पर भी देखोगे जितने भी एलिमेंट दिया गया है सारा का सारा यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक का ही खेला चल रहा है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस फिर से आ गया। तो इसमें भी जितना एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उतना ही कम उसका साइज होगा। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, मैग्नीशियम, सोडियम और एल्युमिनियम में देखोगे तो एटॉमिक नंबर का बात किया जाए तो सबसे ज्यादा किसका होता है, एल्युमिनियम का। मतलब सबसे कम साइज किसका होगा, एल्युमिनियम का। तो सबसे कम होना चाहिए एल्युमिनियम। यहाँ देखो नाइट्रोजन लिखा हुआ, मतलब ये तो होगा नहीं। एल्युमिनियम मतलब ये चांस है, इसमें देखो ये भी चांस है। यहाँ पे नाइट्रोजन मतलब ये तो खत्म ही हो गया। अब ये दोनों में डिसाइड करो। अब देखो तुम्हारा जो यहाँ पे 13 हो गया एटॉमिक नंबर एल्युमिनियम का, इससे पहले किसका आता है, मैग्नीशियम का। मतलब इससे बड़ा कौन होगा, मैग्नीशियम। तो यहाँ पे देखो एल्युमिनियम से ज्यादा किसको दिखा दिया, एल्युमिनियम मतलब कि सोडियम का, जो कि होना चाहिए था मैग्नीशियम पहले। तो मतलब ये क्या हो गया, गलत। अब यहाँ पे देखो एल्युमिनियम के बाद किसका है, मैग्नीशियम का। मतलब सही कौन हो जाएगा, सी नंबर। तो दोनों का ऑप्शन क्या हो जाता है, सी। चलो तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो इसमें जो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है इसमें देखो, द रेडियाई ऑफ नाइट्रोजन N3- ऑक्सीजन फिर क्या है O2- है, आर इन दी ऑर्डर ऑफ। यहाँ पे जो सजाया गया है देखो कि साइज के अकॉर्डिंग किसका ज्यादा और किसका कम होगा। सबसे पहले एलिमेंट में देखो, सबसे पहले देखो चार्ज वाला के थोड़ा सा डिसाइड करके देखो। इसमें N3-, इसमें क्या है O2-। क्या ये दोनों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक तुमको दिख रहा है, दिख रहा है। अब देखो क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या देखोगे तो 10 हो जाएगा, इसमें भी कितना हो जाएगा 10। और हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में तुम समझ जाता है कि क्या होता है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका साइज कम। मतलब इन दोनों में फर्क तो तुम बता सकते हैं कि किसका ज्यादा होगा किसका कम। तो ऑक्सीजन का होता है 8 और इसका कितना होता है 7, तो 7 वाला जीत जाएगा। इसका मतलब तुम समझ गया कि अगर N3- ये ज्यादा हो जाएगा किससे, O2-। इतना तो डिसाइड कर लिया। अब देखो ईडियो तो फिक्स हो गया। अब चलना है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। अब ईडियम कंपेयर करो। तो सबसे पहले यहाँ पे वैसे भी तुम देख सकता था, अगर ईडियो के अनुसार से देखेगा तो पहले यहाँ पे दिख रहा है कि ना, क्योंकि दूसरा जगह अगर नाइट्रोजन कहीं घुसा रहता थोड़ा सा कंफ्यूजन था, लेकिन फिर भी करेक्ट वाला देख लो। ईडियो डिसाइड कर लिया। अब इन लोग से तो ईडियो छोटा होगा क्योंकि न्यूट्रल है और वाला क्या है आयनिक वाला। तो अनायन वाला पार्ट तो तुम्हारा जीत ही जाता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं न्यूट्रल वाला में। तो हम लोग क्या जानते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो पीरियोडिक टेबल में हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन पहले आता है, उसके बाद क्या आता है ऑक्सीजन। और हम लोग जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। रे साइज डिक्रीज ना होता है, मतलब कि नाइट्रोजन का ज्यादा होगा और ऑक्सीजन का कम होगा। ये जानता था रे कि लेफ्ट टू लेफ्ट। तो इसका मतलब समझ गया ऑक्सीजन से ज्यादा किसका होगा, नाइट्रोजन का। मतलब इसके बाद जो होगा वो किसका होगा, नाइट्रोजन का। इसके बाद किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन का। समझ में आया। तो इस तरह का ऑप्शन कहाँ तुमको दिखा, सी नंबर में। समझ में आया। तो ये हो जाता तुम्हारा सही। समझ में आया कि जिसका जिसका आंसर नहीं आया था, समझ में आया कैसे आया सो। सबसे पहले अगर 4 जगह देखो कंपेयर करके कि क्या वो हम लोग का आइसो इलेक्ट्रॉनिक बन रहा है कि नहीं बन रहा है। समझ में आया। तो बन गया था ना। चलो अब यहाँ पे चलो इस नंबर में, एटॉमिक रेडियाई ऑफ फ्लोरीन और तुम्हारा क्या है नियॉन इन अंगस्ट्रन आर रिस्पेक्टिवली गिवन बाय। ये अंगस्ट्रन तुम्हारा सिर्फ एक यूनिट दिया है, उसमें उसको क्या किया गया था, मेजर किया गया। अब बताना कि फ्लोरीन और नियॉन के अकॉर्डिंग इसका जैसा भी साइज होता होगा उसके अनुसार यहाँ पे देखना कि वैल्यू कौन वाला सही दिया गया। मतलब फर्स्ट वाला जो वैल्यू दिया है वो फ्लोरीन का है, सेकंड वाला वैल्यू किसका है, नियॉन का। अब तुम देखो कि ये वाला जो नियॉन है ये क्या चीज है, नोबेल गैस। तुम लोग भी यहाँ पे लिख लेना। समझ में आया कि क्या चीज है, नोबेल गैस है। समझ में आया, ताकि तुम लोग को याद होगा भविष्य में, अगर कहीं भुला जाएगा कम से कम देखेगा तो याद हो जाएगा नहीं। अच्छा ये नोबेल गैस की वजह से होता है। अरे क्या है तुम्हारा ग्रुप नंबर 17 है, अरे है ना रे। तो ग्रुप नंबर 17 है और 17 से ज्यादा किसका होता है। हालांकि हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट से राइट जाने पर तुम्हारा क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो घटना चाहिए था इसका, लेकिन ये क्या बनाता है, वांडर वाल्स के अनुसार जो बनाता है इसका जो एटॉमिक रेडियस जो निकालते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि अगर पीरियड में बात करें तो उस पीरियड में अगर तुम्हारा जो भी नोबेल गैस है वो सबसे ज्यादा हो जाता है।
तो नियॉन का क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा, मतलब इसका जो वैल्यू होगा उससे इसका वैल्यू तो ज़्यादा होना चाहिए। ऑप्शन में देखो ए नंबर में जाता है तो यहाँ पे 7 2 और यहाँ पे कितना है, इतना, मतलब इसका वैल्यू तो ज़्यादा दिख रहा है, इसका वैल्यू क्या दिख रहा है, ज़्यादा। अरे यही तो होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ना ना ना, हाँ सही होगा, क्योंकि देखो उसमें हम क्या बोले थे, यहाँ पे 6 था ना, तो हम यहाँ पे 1 तो देखे नहीं डायरेक्टली, यहाँ पे इधर के अनुसार से हम बता दिए थे, समझ में। देखो यहाँ पे होना साइज किसका ज़्यादा होगा, इसका साइज होगा। अब यहाँ पे देखो 0.72 है और यहाँ पे कितना 1.60 है। अरे तो ये समझ रहे कितना बड़ा है इसको, तो ये छोटा री क्या चाहिए, बड़ा, और होना भी चाहिए था इसका बड़ा, और है भी बड़ा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये वाला। सेकेंड नंबर में जाकर देखो 1.60 और यहाँ पे 1.60 बराबर है, जो कि बराबर होगा का, नहीं होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 देखे ही नहीं थे, समझ में आया, इसी चलते हम बता दिए थे इसका सही, जो कि होगा क्या, नहीं। यहाँ पे देखो 1.60 ई ज़्यादा है, ई वाला कम है, तो ई वाला भी नहीं होगा। इसमें देखो इक्वल तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आया कैसे हुआ सो, तो इस तरह वैल्यू भी अच्छा तरीके से देखना भी होगा, समझ में आया। ऐसा एक पॉइंट के बाद वाला, जैसे अभी हमारे साथ हुआ ना मिसअंडरस्टैंड, उस तरह से तुम लोग के साथ भी हो सकता है, तो थोड़ा अच्छे से देख लेना वैल्यू। तो चलो देखो, बहुत मज़ेदार सवाल है, ठीक है, बहुत लोग इसको गलत कर देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन समझ लिया कि द सेट रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस के अनुसार यहाँ पे सजाया गया 4 ऑप्शन। देखना है कि किस अकॉर्डिंग से जो सजाया गया, मान के चलो ए है कि बी है कि सी है, किसके अनुसार यहाँ पे अरेंज किया गया और कौन सही है। सबसे पहले देखो एटम का, तो यहाँ पे देखो सोडियम है, लिथियम है, मैग्नीशियम है, बरेलियम, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर इसको सजाओगे तो इस तरह सजाओगे, लिथियम हो जाएगा, बरेलियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, मैग्नीशियम होगा, क्या यही होगा। चलो अभी तुम्हारे पास पॉजिटिव वाला कहानी चल रहा है कि ना, तो पॉजिटिव वाला चल रहा है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे इसका कितना है, 2 पॉजिटिव है, इसका देख रहा है 1, इसका होता है 2 पॉजिटिव, यहाँ कितना हो जा रहा है 1, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अगर अभी देखोगे ये दोनों में, किसमें देखोगे, ये दोनों में, तो ये दोनों भी आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक शो कर रहा है, दिख रहा है, इसका भी 10, इसका भी 10। अगर ये दोनों का भी बात करोगे तो ये दोनों भी आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक शो कर रहा है, इसका भी हो जाएगा 2, इसका भी हो जाएगा 2, यहां तक समझ में आया। अब देखो होगा क्या, अगर आपस में सबसे पहले देखो कि ई दियो में ज्यादा कौन होगा, तो यहाँ पे जान रहा है कि अगर देखो इस तरह से अगर देखोगे, जैसे यहाँ पे देखेगा ना, इसके अनुसार से देखोगे चाहे इसके अनुसार से देखोगे, चार्ज वाला में बोल रहे हैं। अरे तुम इतना जानो ना कि ई वाला जो है और ई वाला जो है, सबसे पहले 2 कंसेप्ट को याद रखना, परसुए बताए थे। एक बताए थे रिलेशन, एगो सेकेंड पीरियड करके और एगो थर्ड पीरियड करके, क्या बताए थे, एक रिलेशन बताए थे। तो वहां पे बताए थे कि ये वाला कहाँ काम करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला में काम करता था कि नहीं। अगर तुम्हारा सेकेंड और थर्ड वाला में देखते थे कंपेयर करके, तो यहाँ पे डिसाइड होता था कि अगर तुम्हारा जितना कम पॉजिटिव चार्ज उसका साइज ज्यादा, और जितना तुम्हारा पॉजिटिव उसका क्या होता है, साइज कम होता था। समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सेकेंड और थर्ड पीरियड में। अब यहाँ पे तुम पीरियड छाटो, ई हो गया तुम्हारा क्या चीज, थर्ड पीरियड, और ये क्या हो गया, सेकेंड पीरियड। देखो क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, थोड़ा सोच विचार के देखना, समझ में आया। तो यहाँ पे जैसे अलग अलग ना है पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस समय तुम लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पे देखो सभी कुछ तुमको रूल याद रखना पड़ेगा। तो ये हो गया थर्ड पीरियड, ये हो गया सेकेंड पीरियड। तो यहाँ से तो डिसाइड तो कर ले रहा है कि सबसे पहले तुमको क्या करना है, पॉजिटिव वाला डिसाइड होगा कि जिसका सबसे कम चार्ज उसका साइज क्या होगा, ज्यादा। इसका मतलब यहाँ पे 2 पॉजिटिव, एक पॉजिटिव दिख रहा है, मतलब सबसे ज्यादा किसका होगा, एक पॉजिटिव वाले का। अभी तुम्हारा तो पता चल गया कि एक तो लिथियम है पॉजिटिव और एक है सोडियम पॉजिटिव, ई है, यहाँ कोमा दे देते हैं। ई दियो का ज्यादा होगा किसके में अनुसार, तो यहाँ पे देख रहे हैं Be 2 पॉजिटिव और क्या चीज Mg 2 पॉजिटिव। अब देखो डिसाइड नहीं किए कौन किससे ज्यादा होगा, खाली बोले ई दियो ज्यादा होगा ई दियो से, इतना जान गया क्या होगा से। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि रिलेशन पढ़े थे सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड वाला बताए थे, उसमें बोले थे कि अगर सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड का अगर चीज आएगा तो उसमें ध्यान देना कि अगर जितना कम पॉजिटिव चार्ज उतना साइज उसका क्या होगा, ज्यादा। और वहां पे ई मत देखना कि ऊपर नीचे क्या है कि नहीं है, समझ में आया, क्या एटॉमिक नंबर ज्यादा है कि क्या है, ये सब मैटर वहां पे करता नहीं है। डायरेक्टली किस पे अनुसार जाते हैं, पॉजिटिव के अनुसार, समझ में आया। तो इसका चार्ज कम था, इसका चार्ज ज्यादा था, तो ई दियो से ज्यादा हो गया ई दियो। अब डिसाइड करना है, चलो ई तो फिक्स हो गया, इसी तरह से अरेंज होगा भैया, ई ज्यादा कि ई ज्यादा, ई दियो में ई ज्यादा कि ई ज्यादा। अब उसको कैसे डिसाइड करेंगे, तो अब देखो लिथियम और सोडियम, अभी देखोगे लिथियम के नीचे ही सोडियम आता है, तो अगर तुम्हारा चार्ज सेम हो जाए, क्या चीज, अगर चार्ज सेम हो जाए तब तुमको चलना पड़ता है नंबर ऑफ सेल के अनुसार।
समझ में आया? किसके अनुसार चलेंगे? नंबर ऑफ सेल। अरे सेम चार्ज ना हो गया तो इसका तो कम होगा साइज और इसका क्या होगा? ज्यादा साइज होगा। मतलब जीतेगा कौन? लिथियम की सोडियम? सोडियम जीतेगा। इसका मतलब समझ गए यहाँ पे Na+ ज्यादा होगा किससे? लिथियम प्लस से। इधर डिसाइड हो गया। इडियम चलो, अरे भैया ये सेम कहानी होगा कि ऊपर से नीचे आएगा तुम्हारा साइज इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Mg2+, उसके बाद किसका हो जाएगा? Be2+। देखो कहाँ पे ये सब मैच कर रहा है। ए में देखो मैच किया, तो मैच किया तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाता? ए। फिर से समझाते हैं क्या है सो। अगर तुम्हारा इस तरह का कहानी अगर तुमको डिसाइड करना पहले, जैसे पॉजिटिव वाला कहानी अगर तभी तुम दिखना, समझ में आया? तो उसमें डिसाइड करना कि सेकेंड और थर्ड पीरियड का एक और बताए थे रिलेशन सेकेंड और फोर्थ वाला में बताया था ना। इसमें डायरेक्टली अगर उस तरह का एलिमेंट रहेगा तो नंबर ऑफ सेल से जीत जाता था, समझ में आया? तो अलग कहानी है उसका। वैसा अगर आ जाएगा क्वेश्चन तो उसको भी डिस्कस कर ही देंगे। ये समझ में आया कि सबसे पहले एलिमेंट को अरेंज के पीरियोडिक टेबल के अनुसार, उसके बाद देखे पीरियड के अनुसार, तो वहां पे डिसाइड हो गया कि चलो सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। इसी वजह से हम लोग को देखता है प्रायोरिटी जो देखते हैं उस चार्ज के अनुसार कि जिसका हम लोग देखेंगे कम पॉजिटिव चार्ज उसका साइज ज्यादा, और जिसके पास ज्यादा पॉजिटिव उसका साइज क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पे डिसाइड हो गया। अभी अगर ई दियो डिसाइड हो गया, ई दियो में फिर डिसाइड करना है कि कौन ज्यादा होगा। तो यहाँ पे फिर देखो चार्ज तो हम लोग के पास सेम है। अब सेम चार्ज है तो उसमें क्या करना है? अनुसार हम लोग चलो उसका ग्रुप के अनुसार। यहाँ पे देखो कि अगर ऊपर से नीचे आओगे तुम्हारा क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे समझ गया कि लिथियम से सोडियम किसका होगा? ज्यादा होगा। तो इस अनुसार से उसका भी हम लोग फॉलो करके उसको भी अरेंज कर लिए। समझ में आया कैसे किए सो? अब चलो सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर में क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयनिक रेडियस। अब इसको देखो कि किसका सबसे हाईएस्ट होगा। हाईएस्ट नहीं पूछा है। सबसे पहले देखो, फिर इसको अगर देखोगे सब एक ही पीरियड में आ रहा है। किस में आ रहा है? एक ही पीरियड में। अब इसमें डिसाइड करो। सबसे पहले हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक के अनुसार चलोगे तो थोड़ा सुविधा होगा। ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन को देखोगे तो ये आपस में क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। बोलोगे कैसे? तो थोड़ा सा देख लो निकाल के। आइसो इलेक्ट्रॉनिक दिख रहा है ये दोनों। उसके बाद तुम देखोगे इसका, किसका? बोरॉन और किसका? लिथियम का। तो ये भी आपस में क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब यहाँ पे ध्यान दो कि इसके और इसके एलिमेंट के बाद आता है ये दोनों। इसका मतलब यहाँ तक तो हम लोग ये जानते हैं कि जो अगर हम लोग बोरॉन का बात करेंगे और अगर लिथियम की बात करेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इधर ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ पे फ्लोरीन हो जाएगा। तो इधर से हम लोग को साइज डिक्रीज होता था, ये तो हम लोग को पता था। अभी देखो इसका अगर आयंस वाला कहानी चल जाता है, क्या चल जाता है? आयंस वाला, तब भी हम लोग बोलेंगे कि इधर से इधर जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा? साइज तुम्हारा क्या होगा? अरे डिक्रीज होगा ना। लेकिन अभी देखो डिसाइड करना है ऑक्सीजन O2- और यहाँ पे क्या चाहिए? फ्लोरीन वाला में। तो अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है तुम डिसाइड तो यहाँ पे करता था ना। क्या करता था? तो वहां पे तुम बोलता है कि उसका ज्यादा होगा, इतना तुम जानता था। तो यहाँ पे देख रहा है कि O2- और इसका तो एटॉमिक नंबर जानते थे हम लोग। देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक ना हो गया। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में हम लोग देखे थे कि जिसका हम लोग एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका साइज क्या होगा? कम होगा। तो ये दोनों आपस में जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो इसका देखता है 8 होता है, इसका कितना होता है? 9। तो अगर 9 होता है तो इसका साइज क्या होगा? कम होगा, और इसका क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब ये दोनों में कौन जीत जाएगा? O2- हो जाएगा। मतलब ये तो होगा नहीं। ये होगा का? एकदम नहीं होगा। मतलब अभी इसका चांसेस है जीतने का। अब ये दोनों में देखोगे B3 पॉजिटिव और इसका लिथियम पॉजिटिव में, तो अभी भी ये किसका है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस चल रहा है। और इसमें भी चलोगे तो इसका कितना हो जाता है? 5, और इसका कितना हो जाता है? 3। तो एटॉमिक नंबर कम तो उसका साइज ज्यादा। मतलब ये भी होगा का? नहीं होगा। मतलब ये दोनों का कंपेयर होगा और ये दोनों में चलोगे तो किसका ज्यादा होगा साइज? तो तुम जानता है कभी अगर इधर से इधर जाता था तुम्हारा साइज क्या होता था? डिक्रीज होता था। क्या होता था रे? अरे इधर जाने से डिक्रीज ना होता था? क्या होता था? डिक्रीज। लेकिन डिक्रीज होता था, लेकिन जैसे हम लोग कटायन और अनायन का बात चलता था तो यहाँ पे देखो अगर कटायन कटायन का रहता था तो कुछ सोच भी सकते थे। लेकिन कटायन और अनायन का केस आता है तो उस समय हम लोग जानते हैं सबसे पहले देखो इसका साइज तो कभी डिक्रीज तो हो नहीं सकता। इसमें क्या हो रहा है? रिपेल हो रहा है। क्या हो रहा है रे? अरे रिपेल हो रहा है। अब रिपेल होने की वजह से इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज होगा। यहाँ पे देखो सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान देना कि जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ तक तो डिसाइड हो गया ना तुम्हारा कि O2- और लिथियम प्लस में कौन ज्यादा होगा। मतलब कि ये चारों में से अगर देखा जाए तभी तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचा हुआ है, एक तो लिथियम प्लस और एक तुम्हारा क्या बचा है? O2-। ये 2 छटक लिए। अब ये दोनों में डिसाइड करना है कि कौन ज्यादा होगा और कौन कम होगा। अब तुम ध्यान दो, एक चीज तुम देखा था यहाँ पे
कि जो नोबेल गैस होता है, क्या चीज हुआ था, जो नोबेल गैस जो होता है वहां पे देखे थे उसका वैल्यू क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, मतलब उसका साइज सबसे ज्यादा होता है। अभी तुम यहाँ पे ध्यान दो, इसका देखोगे तभी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका देखोगे तभी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये भी नोबेल गैस, ये भी नोबेल गैस, हुआ कि नहीं हुआ, तो नोबेल गैस हुआ, तो अभी भी अगर इसको देखोगे तो ये हीलियम के जैसा कर रहा है, और ये किसके जैसा कर रहा है, अरे ये किसके जैसा कर रहा है, नियोन के जैसा। तो अभी भी चलोगे तो टॉप टू बॉटम चलोगे तो किसका ज्यादा हो जाएगा, नियोन का। तो उस अनुसार से भी तुम बोल सकता है किसका हो जाएगा, ये वाला इसका हो जाएगा। समझ में आया, तो कौन जीत जाएगा, इसका जीत। तो यहाँ पे नेगेटिव वगैरह सभी कर सकता है। सबसे पहले देखो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले तू छाटना जान गया ना कि 4 गो में से किसको हटाना है। सो तो सबसे पहले देखे कि चार्ज के अनुसार कि सेम सेम जो मिल रहा था आइसो इलेक्ट्रॉनिक के अनुसार से, तो उसको 2 को खत्म कर लिया, बच गया तुम्हारे पास ये दोनों। अब ये दोनों डिसाइड कैसे किए, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के अनुसार फिर यहाँ पे देख रहे थे, तो यहाँ पे देख रहा है कि किसके जैसा बिहेव कर रहा है, नोबेल गैस के जैसा। और नोबेल गैस के जैसा अगर तुम्हारा आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो उसका क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा हो जाता है। तो सबसे ज्यादा तो ये सेमी पीरियड में ना है, तो सेम पीरियड में जीत कौन जाएगा, इसका। अगर अभी यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का कहानी नहीं होता, और अभी तुम्हारा सिर्फ लिथियम रहता है, तुम्हारा क्या रहता है, ऑक्सीजन, तो किसका साइज ज्यादा होता, लिथियम का। समझ में आया। लेकिन यहाँ पे आयंस के चेंज होने की वजह से किसका ज्यादा हो जाएगा, O2 माइनस। समझ में आया रीजन। चलो तो ये रीजन था इसका। अब बताइए बोला डायरेक्टली नोट से क्वेश्चन सही बोला कि किसका है सो ग्रेटेस्ट रेडियस होगा। तो तुम देखा था, देखो ये भी क्या है तुम्हारा ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 17। अगर इसको तुम तैयार करने जाओगे तो F माइनस, यहाँ से जाओगे तो ब्रोमीन माइनस, उसके बाद आयोडीन माइनस, यही होगा। अरे वैसे भी हम लोग जानते हैं कि ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है, साइज उससे इंक्रीज करता है। तो ये तो समझ गया कह रहे हैं, अगर अरेंज करेंगे तो F माइनस का ऐसे हो जाएगा, मतलब कि उल्टा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर ब्रोमीन का करेंगे तो इससे ज्यादा किसका हो जाएगा, आयोडीन का। अब रह गया तुम्हारा क्या चीज, हाइड्रोजन भी तो देखना है। तो तुम लोग को बताए थे कि तुम लोग याद रखना कि जितने भी हाइड्रोजन ग्रुप आते हैं उनमें से सबसे ज्यादा तुम्हारा तो आयोडीन तो होता है, लेकिन इससे पहले आ जाता है तुम्हारा क्या चीज, H माइनस। क्या चीज आ जाता है, H माइनस, उसके बाद माइनस। समझ में आया। तो ये वाला ऑर्डर तुम लोग याद रखना। समझ में आया। तो इधर से क्या होता है, तुम्हारा साइज इंक्रीज करता है। सिर्फ तुम्हारा H माइनस से ज्यादा किसका होता है, उसका। तो जैसे अभी आयोडीन छोड़ करके ये तीनों का कंपेयर कर देता है, एगो क्लोरीन लगा देता, तो तुम किसका सही मारता, H माइनस का मारता न रे। समझ में आया। जैसे अभी आयोडीन की जगह में तुमको दे देते क्लोरीन, तो क्लोरीन तो यहाँ घुस जाएगा ना, इससे पहले नहीं घुस जाता। तो कौन जीत जाता, तुम्हारा H माइनस। तो अभी तो फिलहाल खैर आंसर तुम्हारा कौन होगा, आयोडीन वाला होगा। समझ में आया। तो ये सीरीजवा याद फिर से लिख लेना ये क्वेश्चन के नीचे, ताकि तुमको याद रहे कि हाइड्रोजन भी घुसता है। समझ में आया। चलो तो आज के सभा यही खत्म करते हैं। बाकी तुम लोग का जो होमवर्क रहेगा वो होमवर्क है तुम लोग को जो DPP दिया गया है, DPP नंबर 2 और DPP नंबर 3, ये दियो कंप्लीट कर लेना। क्योंकि अबर जो क्वेश्चन अभी जो मतलब नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक जो शुरू करने जा रहे हैं वो हम लोग शुरू करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। तो कल के लेक्चर हम लोग का स्टार्ट होगा।